हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूएस। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यह अक्सर जो है एग्ज़ाम में आता रहता है। इसका जो इक्वेशन है, कैसे हम ड्राइव करते हैं, ये भी एग्जाम में आता रहता है। और उस पर बहुत सारे सवाल जो है आपके 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको जो इसका इक्वेशन है, कैसे ड्राइव करना है, वो बताऊँगा आपको स्टेप बाई स्टेप। अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और उस पर जो सवाल है कैसे आता रहता है वो आपको सॉल्व करूँगा, ताकि आपके मन में आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो डेफिनेशन है वो क्या है। किसी अभिक्रिया में अभिकारक का जो वेग होता है वह अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं कि कोई मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो अभिक्रिया का जो वेग होगा ना, वो अभिकारक की सांद्रता जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, उसी के प्रथम घात की क्या होगी, समानुपाती होगी। तो इस टाइप को हम कहेंगे कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, यहाँ पे H2 है, तो H2 मान लीजिए यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस नवजात ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए ये हाफ है, इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये बस एग्जाम्पल, आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखना है। जो मेन आपका है वो है इस इक्वेशन का, जो इसका इक्वेशन है वो कैसे ड्राइव करना है, ये सबसे मेन इक्वेशन है। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन बहुत ही आपको आसानी से समझ में आएगा, और अपने आप से जो है कि आप लोग ड्राइव कर सकते हैं। जब आप लोग ड्राइव कर लेंगे तो इस पे जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं उसका आप लोग सलूशन भी कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है उसका समाकलित समीकरण कैसे निकालेंगे, ये आपका मेन हमारा हेडिंग रहेगा। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए, कोई भी अगर इक्वेशन को ड्राइव करना है तो हमको पहले मानना पड़ता है। तो माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए, माना कि हमने एक अभिक्रिया को सपोज कर रहे मान रहे हैं जिसमें ये बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, टी बराबर 0 पे मान लीजिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ए है, इस मान ले है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। कैसे, मान लीजिए टी बराबर 0 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हमारा अभी क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट 0 बना होगा। ठीक है, मान लीजिए टी बराबर टी समय पे, मतलब टी बराबर कुछ समय, मान लीजिए 1 सेकेंड या 1 घंटा या 2 घंटा, मतलब कुछ ना कुछ समय हुआ होगा। तो टी बराबर टी समय पर क्या होगा, मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया x, मतलब x प्रोडक्ट बन गया। तो ये बताइए रिएक्टेंट मतलब अभिकारक कितना बचा होगा, तो a माइनस एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे कुछ नहीं बना था। मान लीजिए यहाँ पे 5 बन गया तो कितना बचा होगा, 10 माइनस 5 बराबर 5। सपोज वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे कि ये अभिकारक है, इसकी टी बराबर 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए है, तो प्रोडक्ट बना 0। लेकिन कुछ समय बाद अगर रिएक्शन हो रहा है तो मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया x, तो रिएक्टेंट की जो अभिकारक है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची होगी, a माइनस एक्स। मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे जो हमारा अभिक्रिया का जो रेट होता है dx/dt। ठीक है, dx/ जो dt होता है वो कभी भी जो होती है अभिकारक की कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होती है। ठीक है, तो समानुपाती का चिन्ह ये है, अभिकारक कौन है, ये है, तो कितनी इसकी बचा है कॉन्सेंट्रेशन, तो a माइनस एक्स, इसी क्या होगा, समानुपाती होगा। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इसकी प्रथम घात समानुपाती होगी, तो ये किसी भी संख्या का पावर अगर 1 है तो वही हमको संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं dx/dt। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक की हमारा जो है कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे नियतांक है, ये हमारा के a माइनस एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग x वाले पद को एक तरफ भेजेंगे और t वाले पद को एक तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हम इसको अलग अलग भेज लेते हैं। इसको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहता है, इसको अगर हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई के चिन्ह में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। तो dx/dt हमारा ऐसे मिल जाएगा, dx/dt बराबर, ये देखिए डिवाइड में है, इधर है क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो k × dt ये हमारा हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो समाकलन का यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं डी एक्स अपान, यहाँ पे डी टी नहीं रहेगा, यहाँ पे ए माइनस एक्स आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसको यहाँ पे भेज रहा हूँ तो ए माइनस एक्स इधर आएगा, डी टी को इधर भेज दिया हूँ, ठीक है। तो डी एक्स अपान ए माइनस एक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल टू के कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, डी टी हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए क्लास 12 के मैथ में एक फार्मूला है कि अगर डी एक्स अपन डी एक्स डी एक्स अपन एक्स अगर है समाकलन करते हैं तो इसके समाकलन लॉग एक्स आता है, ठीक है, लॉग एक्स आता है। और डी एक्स अपन माइनस एक्स करते हैं, माइनस एक्स करते हैं तो इसके समाकलन माइनस लॉग एक्स आता है। तो सिमिलरली मान यहाँ पे ए माइनस एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा लॉग, जैसे यहाँ पे ए माइनस है तो माइनस यहाँ पर आया, लॉग एक्स इसका हो गया। सिमिलरली यहाँ पे डी एक्स अपान ए माइनस एक्स है तो ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ए माइनस एक्स जो है इसके समाकलन हो गया। सिमिलरली इसका देख लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा समाकलन माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसके समाकलन। बायो वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपके तौर पर आपको समझाया हूँ कि, और यहाँ पे देखिए कभी भी समाकलन करते हैं अगर वहाँ पे एक ही पद होता है डी टी तो डी हट जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा टी और एक कांस्टेंट जुड़ जाता है जिसको सी बोलते हैं और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब देखिए माना यहाँ पे x बराबर 0, अगर x बराबर 0 है तो t का मान क्या होगा, अपने मन से सोच के बताइए। अगर x का मान 0 होगा तो t का मान क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखिए x क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, x क्या है, यहाँ पे x प्रोडक्ट है। तो अगर x का मान 0 है तो t का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। आया समझ में। अगर x मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू 0 0 बनी होगी तो t का मान क्या होगा, t बराबर 0 होगा, क्योंकि उस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो x बराबर 0 तो t बराबर भी 0 होगा। यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर x बराबर 0 हो तो t बराबर 0 हो जाएगा। तो यही वैल्यू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 होगा, जहाँ पे t है यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे माइनस लॉग a माइनस 0, ठीक है, बराबर के मल्टीप्लाई 0, टी का सन पे 0 प्लस यहाँ पे सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका वैल्यू जो हो जाएगी देखो के का मल्टीप्लाई 0 करें तो 0 बन गया, तो सी का वैल्यू कितने जाएगी, माइनस लॉग ए, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसी सी की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे या रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या है, माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, बराबर के टी और सी की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग ए, तो माइनस लॉग ए हमारा ये इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये माइनस है, लॉग ए है, इसको अगर हम इधर भेजेंगे, इधर बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस वाला चिन्ह बराबर को उधर जाके प्लस वाला बन जाता है। तो ये प्लस वाला बन जाएगा ना, तो लॉग ए हो जाएगा, लॉग ए माइनस है, माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर इधर क्या बचेगा, के टी, ठीक है। अब देखिए एक और क्लास 9th में लघुगुणक चैप्टर का जिसका नाम है लॉगरिथम, उसमें एक फार्मूला होता है कि लॉग m माइनस एन हो, अगर ऐसा है तो इसको हम लॉग m बाई एन लिखते हैं, ये फार्मूला है। अगर लॉग m माइनस लॉग n, यहाँ पे लॉग n होना चाहिए, लॉग n बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m बाई एन, मतलब m को हम n में डिवाइड कर देंगे एक लॉग लिख के। यहाँ देखिए लॉग a है, लॉग यहाँ भी है, लॉग a है, लॉग a माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे एक लॉग लिख के और a में इससे हम डिवाइड कर देंगे फार्मूले के अनुसार। बस समझ में आ गया, बराबर यहाँ पे हो जाएगा के टी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे तो टी का मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में होगा, तो के की वैल्यू निकालेंगे तो के बराबर इधर आके क्या होगा, डिवाइड में तो 1/t
बराबर सॉरी log a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस 10 में है। ठीक है, जब भी log बेस 10 में रहता है, अगर इसको हम log e में करना है कन्वर्ट, log e में है ये, हमको log e में है, हमको 10 में करना है, तो क्या करेंगे 2.303 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो फाइनल इक्वेशन बन के निकल के आएगा ये होगा k बराबर 2.303 अपान टी log बेस 10 a माइनस एक्स, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो है समाकलित समीकरण है, और ये आपको ड्राइव करने के लिए एग्जाम में अक्सर आता रहता है। ठीक है, तो ये कैसे मैं ड्राइव किया हूँ आपको समझ में आया होगा। आप देखिए इस पे कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, और सारा जो है आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे मैं प्रीवियस क्वेश्चन को कराऊंगा, ताकि आपको सारा क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप फटाक से उसको सॉल्व कर देंगे। जबकि ये 4 नंबर का आता है, ठीक है ना, 4 नंबर का इससे आता है क्वेश्चन, इससे प्रथम कोटि का पीरियड बता रहा हूँ। बाकी आपका हाफ लाइफ पीरियड अलग है, फिर आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछता है उसका बात अलग है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड, जो कि इससे संबंधित है, इसी से संबंधित है हाफ लाइफ पीरियड, जिसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध आयु काल। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग क्लास 12th के फिजिक्स या केमिस्ट्री का बेस्ट एग्जाम नोट्स आपको पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं इसमें मैं वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।